हम सभी भारत में रहते हैं और भारत में जब हम रहते हैं तो यहाँ कई तरह की सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर हम रह रहे हैं तो इसमें जो बुनियादी ढांचा है इसको दुरुस्त करने का हर तरीके से प्रयास किया गया है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हम इन बातों का जिक्र आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार जेल में बंद कैदियों के लिए भी हैं और उसी विषय पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो गिरिडीह मोहनपुर जेल से अभी कुछ दिन पहले ही निकल कर आए हैं। हाँ, हमें जानकारी मिली थी कि जेल में जो सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, उस अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है। पहले इस मामले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जहां आम जो कैदी हैं उन लोगों को क्या सुविधाएं देनी हैं और ख़ास करके बुनियादी ज़रूरतों में सबसे पहला अधिकार भोजन पानी जैसी चीज़ों का अगर होता है तो उन सुविधाओं में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कई तरह के विभाग सक्रिय रहते हैं। फंडिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाती है और आर्थिक रूप से जेलों में मदद पहुंचाई जाती है ताकि आम जो लोग हैं जो जेल जाते हैं वो सुधरें और फिर से अपने भारत को महान बनाने की ओर अग्रसर रहें। जेल शायद इसीलिए बनाए गए थे कि लोग सुधर सकें, और सजाएं होती हैं तो लोगों के लिए वहाँ सुविधाएं भी होती हैं। क्या विषय है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नंदू कुमार रवानी। नंदू कुमार रवानी जी, कहाँ के हैं आप? कहाँ घर है? हम गांडे के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कब निकले जेल से? हम निकले हैं 25 जनवरी 2022 को। 2022 को जी। अच्छा, ये बताइए, आप कैमरे के सामने आए हैं, क्या तकलीफ़ हो गई आपको? कि जेल में बंदियों के बहुत तकलीफ है। जैसे खाना दिया जाता है, खाना एकदम जानवर भी वो खाना नहीं खाएंगे जो उस खाना को दिया जाता है। हाँ। दाल एकदम पानी की तरह दिया जाता है। सब्जी तो एकदम केवल बॉईल करके दिया जाता है, कोई तेल मसाला एक जरा भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद बंदियों के साथ हवन किया जाता है, पूरा शोषण किया जाता है बंदियों को। और जो आम बंदी हैं उनको भी जाने के बाद तुरंत पूरा काम कराता है। और उसके बाद भी जबकि वहाँ पे कैदियों का है वो काम, वो केंद्रीय कारागृह है जिसको कि बंदी लोग को वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो बंदी है, जो कैदी है, उनको वहाँ पे काम करना है, जिनको सरकार पैसे देती है। उसके अच्छा, बाद वहाँ पे स्टाफ रखे हुए हैं लेकिन कैदियों से काम कराए जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो बंदियों से कराए जाते हैं, ठीक है। ये बताइए कि इस मामले में आपने किन्हीं को बताया? वहाँ के जेलर होंगे, अधिकारी होंगे कि भैया कम से कम खाना बढ़िया दुरुस्त करा दीजिए आप? वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आपके पास शोषण किया जाएगा आप पर। किस तरह का शोषण? कैसे शोषण? गुमटी पे बुला के सबको मारपीट किया जाता है, चमकाया जाता है, ये करो, बाथरूम साफ करो, सेल भेज देगा। अच्छा, कितने दिन रहे आप? हम रहे लगभग 16 महीना लमसम रहे। 16 महीना रहे। तो 16 महीना में कभी ऐसा नहीं लगा कि जेल में जो व्यवस्था है आज के दिन कम से कम बढ़िया रहा? जी, कभी नहीं, किसी दिन भी नहीं। अच्छा, वहाँ पे आवाज़ उठाने के बाद सीधे आपको दूसरा जेल ट्रांसफर। यानी आप कह रहे हैं सीधा सीधा कि भोजन जो है आपको सही तरीके से नहीं दिया जाता था, और आपको क्या आप कह रहे हैं कि लोग आपको परेशान भी करते थे? जी हाँ, सब परेशान। कौन परेशान करते थे? कैदी परेशान करते थे जो बंदी थे वो, या फिर वहाँ के अधिकारी परेशान करते थे? क्यों परेशान करते थे, किस बात के लिए? वहाँ पे जैसे कि जब मुलाकाती चालू हुआ, कोरोना काल के हटने के बाद जब सरकार सब कुछ खोले तो मुलाकाती चालू हुआ, तो बंदियों से जैसे किसी का घर का व्यवस्था ठीक नहीं है, किसी का उधारी सामान लेके कहीं से जाता है, कोई मंथली पे खाता है दुकान पे, तो उसका सामान नहीं लिया अंदर जाने दिया जाता था। वहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन का 10 का सामान 15 रुपया लिया जाता है। एकदम लूट मचाए हुए है कैंटीन में। अच्छा, यानी कैंटीन भी है और अंदर में जो है उसकी जो राशि है वो ज़्यादा है। कैंटीन की सुविधा आप ही लोगों के लिए थी? जी हाँ, तभी कैंटीन है वहाँ पर। अच्छा, मेडिकल की भी सुविधा है वहाँ पर? मेडिकल की सुविधा है, लेकिन मेडिकल में दवा लेने के लिए जाइएगा तो दवा मिलता नहीं है। अच्छा, कोई भी मेडिकल का सुविधा वैसा है नहीं, बढ़िया नहीं। ना डॉक्टर नहीं रहते हैं, ना कंपाउंडर रहते हैं। अभी कैदी रहते, चिल्लाते रहते हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये जो बात ये कह रहे हैं ना, इनका, आपका क्या नाम है? नंदू जी। ये जो कह रहे हैं ना, इनके अंदर साहस है, अपने अधिकारों के लिए अपनी बातों को ये रख रहे हैं। हालांकि इनके साथ इनका जो भी केस रहा हो उसको कोर्ट समझें, लेकिन इनका जो अधिकार है ना, जेल के अंदर बढ़िया व्यवस्था, खाने का, मेडिकल की सुविधा, बुनियादी ज़रूरत, वो कम से कम देना चाहिए था। आवाज़ उठा रहे हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार चौधरी। वीरेंद्र कुमार चौधरी जी, आप जेल से कब आए? हो गया 3 महीना।
3 महीना क्या आज 3 महीना हो गया? अभी तो खैर 3 दिन पहले ही आए हैं, वो भी बता रहे हैं कि बड़ा परिस्थिति खराब है। उस समय जब आप 3 महीना पहले आए तो बड़ा हमेशा जेल का एक ही स्थिति रहता है। अच्छा। जेल में हमेशा एक ही स्थिति, वहाँ खाने पीने का तकलीफ है, पानी का दिक्कत है, बाथरूम लेटरिन जो हमेशा एकदम ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी रहता है उसमें। अधिकारी का जो वहाँ के हम लोग का जो गुमटी में बैठते हैं जिम्मेदार साहब, उनको बोलने पर ध्यान नहीं दिया जाता है ये सब चीज़ पर। ज़्यादा बोलेगा तो सीधा बोलता है कि कैदी लोग तुम लोग अपने जाके साफ़ करो। अपने साफ हाँ, अपने जाके साफ़ करो तुम लोग, और करवाता भी है, बंदी लोग ही साफ़ करवाता है। नहीं, चलिए ठीक है, आप वहाँ रहते हैं, सफाई कर लेते हैं जेल का, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको भोजन वगैरह के बारे में बताइए, जैसा कह रहे थे कि भोजन भी एकदम खराब रहता है। हाँ, खराब रहता, दाल एकदम पानी जैसा रहेगा, सब्जी में किसी भी प्रकार का मसाला नहीं दिया जाता है, खाली हल्दी नमक डाल के उसमें पानी में सिझा कर सबको दे देता है। अच्छा, तो देखिए ये जो मसला है ना, इसको सरकार को चाहिए कि इसमें गंभीर रहे। हालांकि न्यायाधीश भी पहुंचते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास कभी कभी न्यायाधीश भी जाते होंगे जांच हाँ, न्यायाधीश जाते हैं जांच में। जिस दिन जांच के लिए जाते हैं उन लोग को तो पहले से पता रहता है। उस दिन जो है सो बढ़िया से खाना दिखाने के लिए बना के रख दिया, जैसे वहाँ से निकलेंगे फिर उसमें पानी उनी डाल के फिर सब बराबर कर। अच्छा, अगर जज साहब चले गए तो मतलब मस्त खाना मिल जाता है? मिलता नहीं है, तो दिखाने के लिए रखता है। अच्छा, और वहाँ से निकलने के बाद फिर खाना बंदी लोग के बीच में बांटा जाता है। उसमें फिर पानी दाल में पानी मिला दिया, दिखाने के लिए 1 डेग दाल बना लिया, एकदम गाढ़ा दिखा रहा है कि इससे बढ़िया आपको खाना कहीं नहीं मिलता है। जैसे निकले वो तुरंत जो है 6 डेग में बंट जाएगा। अच्छा, नंदू जी ये बताइए कि आप 16 महीना रहे हैं जेल में, जज साहब पहुंचे कभी आपके? हाँ, जज साहब पहुंचते थे। जज साहब के पास अगर आवाज़ उठाते थे तो उनके चले जाने के बाद वहाँ पे फिर शोषण किया जाता था। उसको पूरा झाड़ू मरवाया जाता था, चिन्हित कर दिया जाता था। जज साहब जाने के बाद उनको बुलाया जाता था गुमटी पर, और गुमटी पर बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता, उसको शोषण किया था, बाथरूम साफ कराओ। अच्छा, एक बात बताइए, तो जज साहब जब आते थे तो अधिकारी एकदम पूरा हो जाते थे कि भैया हमको बढ़िया व्यवस्था देना है? हाँ, जज साहब आते थे तो खाना बढ़िया बना के रखते थे, और जज साहब के निकलने के बाद वहाँ से उनके बाद तुरंत उसी खाने को फिर पानी में तब्दील कर दिया जाता था। देखिए ये बेचारे आखिर क्या करेंगे? जेल के अंदर से आवाज़ बाहर कैसे आएगी? क्योंकि 4 दीवारी में सिमटा वो जीवन जिसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसमें अगर काम नहीं हो रहा है तो आवाज़ उठने लाजमी है और सवाल पूछने भी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार की बात है। अभी वहाँ एक टेलीफोन बूथ अभी सरकारी किए हुए है कि किसी अपना घर परिजन से आप बात कर सकते हैं। उसमें भी जो है सो सरकारी चीज़ है, उसमें भी पैसा लेके तब बात कराया जाता है। जो दबंग कैदी वहाँ का है वो लोग वहाँ बैठता है। अच्छा, हाँ, एक बात सुनने में हमेशा आते रहा है कि वहाँ जेल में कुछ जो दबंग लोग हैं, जो उन लोगों का दबदबा रहता है, ऐसा कुछ है क्या? एकदम रहता ही है, बेड के लिए पैसा लेते हैं तो रहता ही है, दबदबा तो रहता है, हर जगह उसका दबदबा रहता है। अच्छा, तो उन लोग वही लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वो सब करते ज़्यादा, वो सब करता है। बाकी जो गरीब टाइप का बंदी है जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर पाता है। तो वो तो सरकारी होगा तो मुफ्त होगा बात तो मुफ्त ने पैसा लेके कराता है ना, मुफ्त का। अच्छा नंदू जी, आप भी बताइए, फ़ोन का सुविधा है वहाँ पर? जी हाँ, फ़ोन का सुविधा है, लेकिन वहाँ पे पैसा लिया जाता है और 50 रुपया में 5 कॉल कराया जाता है। 5 कॉल कराया? जी हाँ, 5 कॉल एक सप्ताह में कराया जाता है। अगर आप डेली बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 200 रुपया सप्ताह जिम्मेदार को देना पड़ेगा। अच्छा, चलिए उसकी कोई सुविधा होगी, कुछ उसका प्रोटोकॉल, वो नियम कुछ शायद बनाए गए होंगे। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और हमेशा लोगों के लिए सेवा देते आ रहे हैं, और हम जहां अभी मौजूद हैं ये एक आप हमेशा देखेंगे सुर्खियों में रहने वाला ये जो है शमशान घाट है, मारवाड़ी शमशान घाट। यहाँ पे कोविड का जब पीरियड चल रहा था, बहुत दूसरी लहर में इन्होंने एक योद्धा की तरह काम भी किया था। समाधान इंडिया में आप देखे होंगे, लगातार देखते भी रहते हैं। रॉकी नवल जी हमारे साथ हैं, इन मुद्दों में आप सुन भी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि सही हो रहा है क्या कैदियों के साथ? देखिए, अभी तो ये कुछ कैदी मेरे पास मेरे संपर्क में आए थे। उनका कहना है कि जेल में जो अमानवीय शोषण हो रहा है इसके खिलाफ आप लोग को आवाज़ उठाना है, और हम लोग आप लोगों को लिखित ये आश्वासन देंगे कि हम लोग अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से जेल में कैदियों का शोषण हो रहा है, ये सही में शोषण हो रहा है। और ये शोषण आज से नहीं हो रहा, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो शोषण होता था कैदियों के साथ, वो आज भी हो रहा है। जेल के मेन्यू के आधार पर इनके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। इनका जो मैनिफेस्टो में जो खाना है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। मेरा सरकार से, प्रशासन से ये कहना है कि जेल में जो कैदी जाते हैं या जो बंदी जाते हैं, ये पूर्ण रूप से उनको तो सज़ा तो नहीं हो गई है, तो कम से कम उनके साथ ऐसा मानवीय व्यवहार किया जाए कि वो बाहर निकले तो वो उनको अंदर में एक फील हो, उनका अंतरात्मा जागे, वो सोचे कि मैं बाहर जाके समाज के बीच में रहूँगा, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनूँगा। लेकिन इसके उलट आप ये स्टडी करने वाली चीज़ है, जो कैदी जेल से निकलते हैं वो
बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो समाज के अंदर एक अहम भूमिका, एक आदर्श भूमिका नहीं निभा पाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जेल के अंदर जो अमानवीय व्यवहार होता है, जेल में कैदियों को जो मानव मूल्यों को ख्याल नहीं रखा जाता है, उस कारण से समाज में अराजकता बढ़ती है और इस अराजकता का जिम्मेदार सबसे पहले जेल प्रशासन होता है, उसके ठेकेदार जिम्मेदार होते हैं, उससे संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, एक बात है इसमें, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को बढ़िया से समझते हैं आप। अगर कोई बंदी अगर जेल गया हो और सज़ा उसे नहीं हुई है, नॉर्मली जो लोग जाते हैं आम केसों में, वो खास करके इसलिए भी जाते हैं कि अगर जेल चले गए तो इसका एक ढांचा है कि भैया हम फिर उसको समाज में मुख्य धारा में जोड़ेंगे। ये अपने आप में एक बात है। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो लोग सुधर पाएंगे, अब मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, और वो तो और भटकाव हो जाएगा? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति अगर जेल में कैदियों को सजग रखा जाएगा और उनके खान पान का समुचित ध्यान रखा जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, तो हो सकता है कि कैदियों को लगे कि मैंने जो कार्य किया वो हो सकता है गलत होगा और आगे जो है हमको समाज में क्या बोलते हैं अपना योगदान देना है और आगे हम जाके समाज को अपना जो भी मैंने पूर्व में जो मेरे अंदर कमी उसको दूर करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनके मानसिक रूप में इतना ज़्यादा विकार उत्पन्न होता है जिस कारण से समाज में अराजकता की स्थिति पैदा होती है। और आप देखते हैं भी है कि रेयरेस्ट इन द रेयर केस भी आपके सामने कभी कभी आता है। मानसिक रूप से विकृत जो लोग होते हैं बहुत तरह के अमानवीय हरकतें कर जाते हैं। इसका कारण यही सब है कि समाज में जो लोग सुधरना चाहते हैं उनके प्रति ना हम सजग हैं ना सिस्टम सजग है। और जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग जेल में जो मैनिफेस्टो है उसका पालन करे जेलर। अगर जेलर पालन नहीं करता तो हम लोग संडे को एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद एक व्यापक आंदोलन होगा। जेल में जो कैदी हो उनके मानवीय अधिकारों के प्रति हम लोगों को उनको सजग होना पड़ेगा और उनको उनका अधिकार देना पड़ेगा। देखिए, एक इंटरनेट के माध्यम से आपके लिए कुछ लेके आए हैं इसी मामले में। भारत में कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले जो कानून हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो देश के सबसे पुराने कानूनों में से एक जेल अधिनियम जो है 1894 का एक ऐसा कानून है जो भारत में जेलों के संबंध में कानूनों से संबंधित है। अधिनियम में एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण है और चिड़ियाघर में जानवरों की तरह कैदियों को बांधने के दंडनात्मक और अनुशासनात्मक उपायों को लागू करने के बजाय जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने दिल और दिमाग को बदलकर कैदियों के सुधार की समकालीन विचारधारा पर केंद्रित है। यानी कुल मिलाकर के कि उसको समाज में हम फिर से स्थापित करें, वापस लाएं। लेकिन इस तरह की अगर स्थिति रहेगी जहां बुनियादी ज़रूरत जो दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, कैदी जो जेल से होके आए हैं उनका कहना है कि जब जज साहब आ जाते थे, आप सुन ही रहे थे, जब जज साहब आ जाते थे तो वहाँ के अधिकारी एकदम दुरुस्त हो जाते थे, सभी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाती थी। वापस जाते ही वही स्थिति, लोग आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप क्या करना चाहते हैं आगे इसके लिए? सबसे पहले तो ये जो है मैं कुछ वैसे कैदियों को जुगाड़ करना चाह रहा हूँ जो कि अपना आवाज़ उठा सके। उसके बाद हम संडे को एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग रखने के बाद इसके ऊपर व्यापक आंदोलन होगा और एकदम निश्चित रूप से आंदोलन होगा क्योंकि समाज में जब हम समाज के बीच में रह के अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं तो जेल में जाने के बाद लोगों को कौन पूछता है? हो सकता है जेल में जो कैदी गया वो झूठी मुकदमों के कारण गया हो। तो इस सब के लिए तो हम लोग को भी सोचना होगा ना कि जो जेल में जो लोग हैं उनका भी मानवीय अधिकार होता है और उनके प्रति हम लोगों को जागरूक होना और जागरूक होकर आवाज़ उठाएंगे। संडे को मीटिंग करेंगे कैदियों के साथ। उसके बाद जो संवैधानिक प्रतिक्रिया या जो संवैधानिक रूप से हमें जो राइट मिले हैं उसके अनुसार हम लोग क्या बोले आंदोलन करेंगे। अगर जेल प्रशासन नहीं सुधरता तो अनशन में भी बैठेंगे और इस आंदोलन को व्यापक स्तर से आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप बढ़ाइए और हमारी भी समाधान इंडिया टीम है, हम भी इन लोगों की समस्याएं आप लोगों तक लाने का हमेशा हमारा प्रयास होगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। हालांकि जो सरकार जो फंड देती है खास करके जेलों में वो व्यापक रूप से वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन बीच में जो गमन वाला स्थिति है ना उसमें भी समझिए बढ़िया से, तो वहाँ भी आपको भ्रष्टाचार नज़र आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग जो बंदी हैं उनको जानवर की तरह उनको रखा जाए, उनको भी समाज में फिर से वापस लाना है। समाज में वापस लाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें दी गई हैं, अगर आप वहाँ पर आपको अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, साथ ही उनको एक दिमागी रूप से संतुलित करने के लिए उनके लिए बेहतर एक माहौल होना चाहिए। अगर वैसे माहौल अगर नहीं बनेंगे तो फिर से समाज में वो कैसे जुड़ पाएंगे? सवाल कई हैं, इन सवालों पर गौर ज़रूर करना चाहिए। और ख़ासकर गिरिडीह से निकले इन बंदियों की जो बातें आप सुन रहे थे उसको लेकर के हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की व्यवस्था गिरिडीह मंडल कारा में अगर चल रही है तो उसको दुरुस्त किया जाए और जज साहब के निकलने के बाद वहाँ जो अधिकारी रह रहे हैं वो गड़बड़ झाला कर रहे हैं अगर,
तो जज साहब से भी हमारी अनुरोध है कि ध्यान दे दीजिए साहब, इन लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी और जो वहाँ रह रहे हैं ना अभी, उनका भविष्य सुधर जाएगा और फिर से वो समाज में लौटेंगे। और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता रॉकी नवल जी, इनका कहना है कि अगर मसला ठीक नहीं हुआ, दुरुस्त जेल प्रशासन नहीं हुए, आंदोलन करेंगे। खबरें हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, गिरिडीह।